से निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 42 और 43वां पद। लूका 23, 42, 43। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने मुझसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली इस दूसरी वाणी पर हमारी ग्लोरिया देकर रोशनी डाले। आप सभी को परमेश्वर पिता के जीवते और जलाली नाम में जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे जीवित रखा और इस योग्य समझा कि मैं प्रभु की 7वीं वाणी में से एक वाणी बोल पाऊँ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मेरे अंदर इतनी लियाकत नहीं है कि मैं प्रभु के वचन को लेकर आऊँ, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके को दिया। मैं हमारे स्थानीय पासवान का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे उत्साहित किया कि मैं प्रभु के वचन को बोलूं। मैं संचालक कमेटी अध्यक्ष का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे मौके को दिया और मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी प्रभु की इस पवित्र आराधना में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सभी प्रार्थना के साथ बैठे, सिर्फ मेरे लिए ही प्रार्थना ना करें पर आप हर एक अपने अपने लिए प्रार्थना करें, ताकि जो बातें प्रभु हमसे आज कहने जा रहा है वो बातों को सिर्फ मैं ही ना समझूं पर आप भी समझें। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप समय को ना देखें, जो बातें प्रभु हमसे कहना चाहता है आप उस चीज में ध्यान दें, क्योंकि प्रभु का आना बहुत ज्यादा निकट है। आप समय देखेंगे तो फिर आपको वचन समझ में नहीं आएगा। आप वचन को देखिए कि आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी उत्साह के साथ बैठे प्रियो। 2024 साल पहले प्रभु आज के दिन उन्होंने क्रूस को उठाया और हमारे लिए इस दर्द को सहा, लेकिन आज जब हम इस पवित्र आराधना में हैं तो आज के दिन हमारा प्रभु जीवित है। इसीलिए हम दुखी ना हो, हम उत्साह के साथ बैठे कि हमारा खुदा क्या है, जीवित है। हालेलुया। जैसे वचन में पढ़ा गया, उसने कहा, मैं आपसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जैसा कि हम जानते हैं प्रियो कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और उनके साथ 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे, एक दाईं ओर था और एक बाईं ओर था। जो पहला डाकू था वो कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि क्या तू मसीह नहीं तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। और जो दूसरा डाकू है वो प्रभु यीशु मसीह से वो पहले डाकू से कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, हम तो अपने न्याय के साथ इस दंड को पा रहे हैं, लेकिन इसने अपने जीवन में कोई भी अनुचित कामों को नहीं किया, यानी इसने अपने जीवन में ऐसे कोई भी गलत कामों को नहीं किया जिसके
प्रियो, हमें पता ही नहीं है कि अगला सेकंड हम इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं, और हम सोचते हैं कि हम अगले साल बदलेंगे या हम अपने बुढ़ापे में बदलेंगे या हम अभी नहीं बदलेंगे कुछ देर के बाद। मतलब ऐसा हम सोचते हैं जिसकी वजह से हम प्रभु की बड़ी आशीष से दूर हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं, ये बाइबल में लिखा है, जो बातें अंत के समय की लिखी हुई है वो बातें को हम देख रहे हैं। जैसे कि महामारी आई, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करे, हमने देखा कि गाजा और इस्राएल की लड़ाई हुई। सताव हम देख रहे हैं कि दिन
जाएगा प्रियो, जैसे